जो है आज हम लोग जो है यहाँ अध्याय 4 वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा तो आपके जो लेसन समाप्त हो गए हैं उनको बार बार पढ़ करके आप प्रयास करेंगे। हाँ, और जो भी दिक्कतें आती हैं तो आप विद्यालय में भी आकर के मिलकर सकते हैं और उसको पढ़िए मन से। इसमें जैसा कि आपने देखा है कि वैद्युत क्षेत्र, अभी तक हम लोग आवेश क्षेत्र, गाउसियन पृष्ठ, गाउस के नियम को पढ़ते चले आए, ठीक। लेकिन वैद्युत क्षेत्र को वैसे गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है। जैसे एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा वैद्युत विभव। यानी इसको व्यक्त करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं और वैद्युत विभव के द्वारा जो है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी पिछले अध्यायों में हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं। अब रह गया यहाँ वैद्युत विभव। तो सबसे पहले जो है वैद्युत विभवांतर की चर्चा करते हैं। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। अब वैद्युत विभवांतर है, वैद्युत विभव क्या है? सब देखिए कि कुछ वैद्युत बल रेखाएं, जैसे आप खींचिए, क्या वैद्युत बल रेखाएं इन वैद्युत बल रेखाओं को हमने खींचा है, ठीक है। और इनकी दिशा जो है वाइंडिंग कर देते हैं और बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं ए बी, प्लस चार्ज क्यू नॉट या प्लस चार्ज क्यू नॉट पर लगने वाला बल यह पर है। और यहाँ जो है पॉइंट है ए और बी, देख रहे हैं। सभी लोग फिगर बनाए भी है। इसमें देखिए एक स्वतंत्र धन आवेश परीक्षण जो है, एक स्वतंत्र धन आवेश परीक्षण क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है, ठीक है। जिस पर जो है वैद्युत बल की क्षेत्र की तीव्रता की तरफ बल कार्य कर रहा है। फिगर में पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदिश एफ जो है क्यू नॉट ई कार्य करता है। क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे नोट कर दीजिए, सदिश एफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, नोट कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल ई बराबर जो है, ई नहीं, वैद्युत क्षेत्र की बल दिशा में बल एफ सदिश एफ बराबर होगा क्यू नॉट ई, यानी जो धन आवेश परीक्षण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा करते हैं। क्यू नॉट ई, इतना बल जो है कार्य कर रहा है, ठीक। अब इसमें जो है दर्शाना है क्या, विभवांतर को बताना है, क्योंकि उसके वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है, जो है दोनों का अंतर, डिफरेंस ही किसके बराबर होगा, विभवांतर का। तो आप लिखिए, परिभाषा इसकी लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश, वैद्युत
क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जैसे जो है कोई परीक्षण धन आवेश जो है जहाँ चली गई है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही इसका बल कार्य कर रहा है। तो अब के कोई दो बिंदु ए भी दिया है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है बिंदुओं के बीच जो है वह वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बात क्लियर हुआ? यहाँ देखिए ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या परीक्षण आवेश क्यू नॉट है? ए व बी के विभवांतर हमको निकालना है। जैसे डब्ल्यू बी टेंस ए है, ए के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। यहाँ विभवांतर निकालने के लिए वी ए माइनस वी बी, क्या वी ए माइनस वी बी ये इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल होगा, लिखिए आप लोग भी डब्ल्यू बी टेंस ए जो बाह्य बल है, क्या डब्ल्यू बी टेंस ए यानी बाह्य बल है और ये क्यू नॉट जो परीक्षण धन आवेश है दोनों के अनुपात के बराबर होगा विभवांतर। क्लियर हुआ? और ठीक उसी तरह डब्ल्यू बी से अगर ए से बी की तरफ ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं क्या ए और बी के बीच विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ए तक विस्थापित करने में वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसकी दूसरी भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक जैसे वी ए माइनस वी बी बाह्य बल अगर निगेटिव है, ठीक डब्ल्यू बी टेंस ए है और वहाँ डब्ल्यू ए टेंस बी कर दिया जाए तो ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दूसरे पद में इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिखिए वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं ए और बी के विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले आने में या विस्थापित करने में बाह्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है,
बाय कर रहा था अभी कि स्वाभाविक है ए से बी की तरफ ले जाने में उसके विपरीत जो है बाय बल द्वारा कार्य किया जाता है। इससे ये पढ़ने में अगर बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू बी और यदि बी से ए तक लाने में जो है विस्थापित होने पर वैल्यू बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बी से ये है तो आपका जो क्या डब्ल्यू बी वैद्युत बल जो है बराबर होगा इससे बाह्य बल के डब्ल्यू बी ए बाह्य बल यानी वैद्युत बल और बाह्य बल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो समीकरण एक से आप लिख सकते हैं दोनों का डिफरेंस बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू बी माइनस ए जो वैद्युत बल द्वारा कार्य किया गया है परीक्षण आवेश के अनुपात की जो है क्या होगा बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आप बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो है विभवांतर जो है मात्रक विधि सूत्र और भौतिक महत्व को समझाएंगे। ठीक है।